जय श्री राधे। जय श्री सीताराम। मित्रों, सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी त्रिया चरित्र के बारे में। आखिर ये त्रिया चरित्र होता क्या है, तो सुनते हैं। इस कहानी से सुनने के बाद हमारा जीवन बहुत परिवर्तित हो जाएगा और हम स्त्रियों के साथ खा रहे धोखे इनसे भली भांत बच सकते हैं। ये त्रिया चरित्र क्या होता है, तो इस कहानी को सुन लेने के बाद हमें सब ज्ञात हो जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा के एक सुंदर पुत्र हुआ। बहुत ही वीर पुत्र था और ज्ञानवान भी था। वह राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजा ने क्या किया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया और उसका एक सुंदर विवाह भी कर दिया। इसके बाद राजा का देहांत हो गया। अब उसका पुत्र ही राजा बन गया। वह राजा बनकर अपने पिता की भांति प्रजा का पालन करने लगा। एक समय क्या हुआ, उस राजा का काम था कि प्रतिदिन गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर विद्या को अर्जित करना। एक समय वह राजकाज से निवृत्त होकर वह गुरु जी के पास जा रहा था। तब तक रास्ते में एक स्त्री मिलती है। वो बूढ़ी माता स्त्री कहने लगी, बेटा तुम रोज इस रास्ते से जाते हो, जंगल में कहाँ जाते हो? राजा कहने लगे, हे माता, मैं अपने गुरु जी के पास जाता हूँ। गुरु जी के पास अनेक प्रकार की विद्याएं सीख रहा हूँ। वह बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा तुम्हें गुरुजी ने सब कुछ पढ़ाया होगा, लेकिन कभी त्रिया चरित्र के बारे में बताया? राजा कहने लगे, नहीं नहीं, त्रिया चरित्र के बारे में तो कभी नहीं बताया। बूढ़ी माता कहने लगी, तो तुमने जीवन में क्या पढ़ा? इतना समय हो गया, तुमने अभी तक त्रिया चरित्र का पाठ ही नहीं पढ़ा। ये पाठ पढ़ लेने के बाद फिर तुम्हें किसी वेद ग्रंथ के पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा सुनकर राजा बहुत ही भौचक्का रह गया। वाह भाई वाह, गुरु जी ने हमें त्रिया चरित्र का पाठ तो कभी पढ़ाया ही नहीं। ठीक है माता, मैं आज गुरु जी के पास जाकर और त्रिया चरित्र के बारे में अवश्य पूछूंगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चल दिए और गुरु जी के पास जाकर राजा ने चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने आसन दिया। राजा आसन पर बैठ गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव कहने लगे, पूछिए बेटा। तो कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने कभी मुझे त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया। गुरुदेव कहने लगे, बेटा ये त्रिया चरित्र ना पढ़ो तो ही अच्छा है, इसके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। ये बहुत बड़ा जंजाल है। इसमें पढ़ने के बाद प्राणी का जीवन असंभव हो जाता है। हो सकता है इसके चक्कर में उसकी मौत भी हो जाए। राजा कहने लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हे गुरुदेव, मुझे त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाएं। गुरुदेव कहने लगे, ये पढ़ाने वाली वस्तु नहीं है, ये तो स्वयं दिखाया भी जा सकता है। तो कहने लगे, ठीक है गुरुदेव, अगर मैं अपनी आँखों से देखूँगा तो इस पाठ का अध्ययन भली भांत हो जाएगा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा सोच लो, त्रिया चरित्र बहुत ही कठिन पाठ है, इसके चक्कर में ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। राजा कहने लगे, गुरुदेव कुछ भी हो जाए, आप मुझे त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाएं। गुरुदेव कहने लगे, ठीक है, तो आप हमारे यहाँ पर थोड़ा समय रुककर विद्या अध्ययन करो। राजा ने गुरुदेव के पास रुककर विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद जब राजा चलने लगे, गुरुदेव कहने लगे, बेटा सुनो, तुम त्रिया चरित्र के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। अपने महलों में रात्रि में विश्राम करना। जब आधी रात हो जाए तो तुम्हारे महलों के पास जो नदी है उसी के पास जाना। वहाँ पर रुक कर के चारों तरफ देखना, कुछ न कुछ तुम्हारी समझ में अवश्य आएगा। इतना सुनकर राजा चल दिए। गुरुदेव ने फिर बुलाया, मेरे प्रिय शिष्य मेरे पास आओ। राजा कहने लगे, अब क्या बात है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम मेरे पास से
ये ताबीज़ लेते जाओ। इस ताबीज़ को जब भी अपने गले में पहनोगे तो तुम सभी को पहचान सकोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब भी बाहर जाओ तो इसको पहन कर ही जाना। इतना कहकर गुरुदेव ने एक बात और कही, इस ताबीज़ के बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। राजा घर पर आया। रानी बहुत प्यार करती थी, राजा भी रानी को बहुत प्यार करते थे। वह सुंदरी रानी ने राजा को हाथ में जल दिया और बड़े प्यार के साथ भोजन कराकर बिस्तर पर लिटा लिया। राजा उस रात बिस्तर पर लेट तो गए, लेकिन गुरुदेव के अनुसार सोए नहीं। उन्हें नींद कहाँ आ रही थी, आखिर के उन्हें त्रिया चरित्र जो पढ़ना था। आधी रात हुई, राजा महलों से जागा। जाग करके और दबे पांव महलों के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद जैसे राजा नदी के पास में पहुँचे तो उन्होंने ताबीज़ को पहले ही पहन रखा था और नदी की पहाड़ पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। राजा ने थोड़े समय में देखा कि राजा की एक नौकरानी बहुत ही सुंदर थी, जो पनिहारी का काम करती थी, वह चली आ रही है। राजा ने उसे देखकर अचंभा किया, इतनी रात्र में ये पनिहारी नवयुवती कहाँ जा रही है। हाथ में पानी लिए और रोटी लिए वो नदी के किनारे किनारे जा रही है। राजा उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वह तो राजा को पहचान ही नहीं सकती थी। राजा ताबीज़ बांधे थे। जब वह आगे बढ़ी तो एक कुटिया में पहुंची। कुटिया में देखा एक महात्मा हैं। महात्मा के पास पहुंचकर उसने रोटी भी रख दी और पानी भी रख दिया। पास में राजा पहुंचकर और छुप गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और बड़ी तेजी से चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, तू इतना समय कहाँ तक लगाया? अब तुझे याद आई हमारी? वह रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, मेरा हाल ही में विवाह हो चुका है और मेरे जमाई राजा मुझे लिवाने आए हैं। वे घर पर लेटे हैं तो उनको सुलाने में इतना विलंब हो गया। महात्मा कहने लगा, क्यों, तो जमाई राजा से इतना प्यार करती है और फिर मेरे पास मुझसे क्या प्रेम नहीं करती है? कहने लगी, महाराज, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन क्या करें, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। महात्मा कहने लगे, ठीक है, अगर तू हमें चाहती है तो अभी जा और अपने उस पति को मार दे। ले, ये ले तलवार। महात्मा ने तलवार देकर उस पनिहारी से कहा, चली जा, उसे मारकर उसका सर हमारे पास ला। इतना जो कहा, आज पनिहारी ने बिना सोचे समझे वह तलवार को ले लिया और वह वहाँ से चल दी। चलते चलते जब वो घर पे पहुँची, राजा इधर पनिहारिन का पीछा कर रहे थे। उसने अपने सोते हुए पति के पास जाकर और अपने पति के सर को काट लिया। काट करके वह महात्मा के पास लेकर चली आई। राजा पीछे पीछे आई। महात्मा के पास उसने अपने पति के सर को रख दिया और कहने लगी, हे महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार अपने पति का सर काट कर आपके पास लेकर आ गई हूँ। महात्मा ने पति का सर देखा और उसकी तरफ घूर कर देखा। महात्मा कहने लगा, क्यों, अरे मूर्ख, अरे डांकनी, तूने अपने पति को ही नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ सकती है तू? तू अपने पति की नहीं हुई, जिसके साथ तेरी 7 भांवरें पड़ी, जिसने तेरी मांग में सिंदूर भरा और जो डोली में बिठा करके तुझे अपने घर ले गया, तो उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या हो सकती है? यहाँ से भाग जा, वरना तेरी मौत मेरे हाथों से हो जाएगी। इतना जो महात्मा ने कहा, अब वह पनिहारिन अपने कटे हुए पति का सर ले करके वापस आ गई। उसने अपने पति के घर से धड़ से सर को जोड़ दिया और जोड़ करके वहाँ पर बैठ गई। जैसे सुबह होने को आई तो बड़ी तेज़ी से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, किसी बदमाशों ने आकर हाय मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ?
बिना पति के मेरा तो जीवन शून्य हो गया, मैं नहीं जी सकती। सर पटक पटक के रोने लगी। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए। राजा भी सुबह को ताबीज़ को खोलकर और उसी जगह पर आ गए। राजा ने उसकी करतूत को पहले ही जान लिया था। अब राजा उसके साथ खड़े खड़े उसका व्यवहार देख रहे थे। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। गांव वालों ने चिता की व्यवस्था की और चिता पर जा कर के उसको लिटा दिया। वह पत्नी कहने लगी, पनिहारिन, मैं क्या जीकर करूंगी, मैं भी पति के साथ सती होना चाहती हूँ और मैं सती हो जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, पति के बिना मेरा जीवन तो शून्य है। यह कहकर वह बड़ी जोर जोर से रो रही थी। पास में राजा पहुँचे और राजा ने उसकी तरफ देखा और राजा ने कहा, त्रिया चारित्र जाने ना कोई, कसम मार के सत्ती होई। जो इतना कहा वह पनिहारिन समझ गई। उसने भी राजा से कहा, महाराज, जब तुम जान ही गए हो तो सुनो मेरा भी एक वचन। किसी चटाई पर यदि तुम बैठो तो उस चटाई को हिला करके बैठना, वरना किसी दिन धोखा खा जाओगे। इतना कहकर वह पनिहारिन सत्ती हो गई। राजा अपने घर पर आए। घर पर आकर के उस शाम को भोजन किया और सो गए। इधर आधी रात हुई तो राजा ने सोचा कि महात्मा ने जो कहा था मुझे वही करना चाहिए। अपने गुरु की बात समझकर उसने ताबीज़ को गले में बांधा और उसी नदी के किनारे फिर पहुंच गई। जब राजा पहुंच गए, अब की बार उन्होंने क्या देखा कि थोड़े समय में एक स्त्री चली आ रही है, श्रृंगार से लदी हुई। उस स्त्री को राजा ने गौर के देखा तो वह स्त्री और कोई नहीं थी, वह राजा की बहुत प्रिय बहुत सुंदर पत्नी रानी थी। राजा ने रानी को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और देखते ही सोचने लगे, ये रानी कहाँ जा रही रात्रि में। अब राजा उसके पीछे पीछे हो रही है। रानी भी तरह तरह के पकवान लिए हाथ में चली जा रही थी। रानी भी उसी महात्मा के पास में पहुंची और महात्मा के पास में पहुंचकर रानी ने सारा वृत्तांत बताया। राजा की रानी कहने लगी, महाराज, आज महाराज बड़ी देरी से सोए, तभी मैं थोड़ा विलम्ब हो गई। महात्मा कहने लगा, ठीक है, ऐसे राजा की रानी होकर के भी तू विलम्ब करती है, जब चाहे वैसा राजा को पढ़ा सकती है, चलो कोई बात नहीं है। तब तक राजा पीछा करते हुए उसके पास पहुँचे, लेकिन उस रानी ने देखा ये कोई नवयुवक है। महात्मा ने भी देख लिया और पास में बुलाया। राजा तो ताबीज़ पहने थे, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। राजा कहने लगे, ये कहाँ से रात्रि में आ गया? अरे भाई, कोई साधु है, इधर आओ। अपने एक शिष्य को बुलाया और राजा को पकड़वा लिया और कहने लगे, कहाँ से आए? राजा कहने लगे, मैं रास्ता भटक गया हूँ, तभी आपकी कुटिया में आ गया हूँ। महात्मा ने कहा, ठीक है, इसे ले जाओ और सुंदर सी कोठरी में इसे लिटा दो, सुबह होते ये चला जाएगा। महात्मा शिष्य लेकर के राजा को गया और उसने कोठरी में चटाई बिछी थी। कहने लगे, इसी पर तुम लेट जाओ। राजा ने लेटना चाहा, लेकिन उस पनिहारिन की बात याद आ गई। उसने सोचा, पनिहारिन ने कहा था अगयत चटाई पर बैठो तो उसे हिलाकर बैठना। राजा सोचने लगे, मेरे जीवन में चटाई तो कभी नहीं थी, लेकिन आज चटाई बिछी है, चलो कोई बात नहीं, इसे हिलाकर बैठते हैं। जैसे राजा ने चटाई को उठाया तो देखा क्या, उसके अंदर एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे में राजा ने झांक कर देखा तो वहाँ पर अनेक सैनिक बंदी पड़े हुए थे। इतने पुरुषों को बंदी देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। अब उसने ताबीज़ खोलकर कहा, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे आए? जब ऐसा कहा तो सभी बंदीजन कहने लगे, महाराज, आप यहाँ से जितना जल्दी हो सकें निकल लें, वरना ये महात्मा तुम्हें भी बंदी बनाकर और मेरी तरह ही उल्टा टांग देगा, फिर तुम्हें यहाँ कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। इतना जब कहा तो राजा वहाँ से भाग खड़े हुए
लेकिन वह ताबीज बांधना भूल गए। तब तक रानी की निगाह पड़ी। रानी सोचने लगी ये तो मेरे महाराजा हैं, अब क्या करें। इधर महात्मा ने भी सोचा अरे ये तो राजा है, अगर जान लेगा तो आगे क्या होगा। वह जादूगर महात्मा उसने क्या किया, कहने लगे तू जा इसके पीछे पड़ जा। हाथ में तलवार दे दी। अब रानी को महात्मा की मिली हुई शक्ति द्वारा रानी वहाँ से तलवार लेकर के राजा के पीछे पड़ गई। राजा ने रानी का विकराल रूप देखा। इधर महात्मा भी हाथ में चाकू लिए पीछे पीछे पड़ा है। राजा सोचने लगे अब मैं मारा जाऊंगा, कहाँ जाऊं। अब राजा भाग करके गुरु जी के पास में पहुँचे। जब गुरु जी के पास में पहुँचे कहने लगे गुरुदेव मुझे बचाओ, गुरुदेव मुझे बचाओ। गुरुदेव कहने लगे बेटा मैंने तुमसे कहा था त्रिया चरित्र के बारे में कभी मत सोचना, कभी मत पढ़ना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब मैं तो तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो विद्या दी है उसके द्वारा तुम्हें मैं तोता बना रहा हूँ। महात्मा ने क्या किया, गुरुजी ने उसे तोता बना दिया और कहने लगे तुम दूसरे देश में जा कर के राजा के महलों में रहो, वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं होगी। इधर क्या हुआ, अब वह राजा तोता बनकर उड़ चला। जब वह तोता बनकर उड़ा, इधर क्या हुआ कि महात्मा ने देखा ये तोता बन गया, तो वह आडम्बरी बाबा जो था उसने क्या किया, रानी को चील बना दिया और अपना बाज बन गया। अब राजा के पीछे पड़ गए। राजा जैसे तैसे प्राण बचा करके और दूसरे राजा के दरबार में जाकर महलों में गिरे। वहाँ पर उस राजा की सुंदर एक बेटी थी। उसने सुंदर तोते को देखा और अपने पास में रख लिया। वह भी विद्या जानती थी। उसने सोचा क्या बात है। राजा कहने लगे क्या बताएं, मेरे पीछे मेरे दुश्मन पड़े हैं, अब वो मुझे मार देंगे। उसने कहा तुम चिंता न करो, और उसने उस तोते को मोती बना करके अपने मोतियों की माला में पहन लिया। जब महात्मा आडम्बरी महात्मा को पता लगा कि ये तो मोती का माला का मोती बन गया, अब क्या किया जाए, तो उसने नट नटनी का भेष धारण किया और उसी राजा के दरबार में नृत्य किया। नृत्य करने के बाद राजा बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह संगीत के बड़े शौकीन थे। जब राजा प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कुछ मांग लो। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि आपके बेटी का मुझे हार चाहिए, जिस हार में वह राजा मोती बना धागे में पिरोया था। जब ऐसा कहा तो बेटी समझ गई अब क्या करती। तो उस बेटी ने क्या किया, कहने लगे यहाँ तो हार नहीं मिलेगा, मैं अटा पे जा कर के हार दे सकती हूँ। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं वहीं ले लूँगा। राजा की आज्ञा हुई। अब वो नट नटनी दोनों जा कर के अटा पे पहुँचे। उस बेटी ने क्या किया, उसने वह गुड़िया पकड़ लिया जिसमें वो राजा थे और सारा हार तोड़ करके बिखेर दिया। कहने लगे लो, अब वो दोनों कबूतर कबूतरी बनकर सूंघने लगे। इधर उस बेटी ने क्या किया, उस गुड़िया को बाज बना दिया और कहने लगे अब तुम क्या देख रहे हो, इनके ऊपर झपट करके इनको मार दो। तो उन्होंने क्या किया, झपेटा मारा और दोनों को मार दिया। जब दोनों मर गए तो वह अपने असली रूप में आ गए। राजा को देखा उस बेटी ने तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों में प्रेम हो गया। इस प्रकार उसके साथ विवाह करके राजा दोबारा अपनी नगरी में आ गए और गुरुदेव के पास जाकर कहा हे गुरुदेव, आपने सती कहा था त्रिया चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, त्रिया चरित्र कभी नहीं देखना चाहिए। नारी गत ब्रह्मऊ नहीं जानी, उस बनाने वाले ब्रह्मा जी ने भी नहीं जान पाया, तो हम आप क्या जान सकते हैं। तो जो स्त्री आपके समत छल करे, कपट करे और बात बात पे झगड़ा करे, तो समझ लेना चाहिए ये अपनी नहीं है और उससे बचकर रहना चाहिए। अगर आप बचे रहोगे तो जीवन आपका सार्थक बना रहेगा। अगर उसके साथ रहोगे
तो आपके जीवन को हानि भी हो सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, श्री राधे कमेंट में अवश्य लिखें।